हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है विल दे कांटेक्ट यू, यानी कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे जनरल रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो पहला ही कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। यहाँ पे सॉर्ड का जो नुकीला सिरा है वो ऊपर की तरफ है, जो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। तो बातचीत तो इनको करनी है आपसे, मतलब ये तो है कि इन्हें बात करनी है, अपने दिल के जज्बात आपसे शेयर करने हैं। हो सकता है ये सॉरी वगैरह भी कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे अभी भी ये पर्सन इस सॉर्ड को देखने को तैयार नहीं है। हाथ में तो सॉर्ड लेके रखी है, लेकिन देख किसी और दिशा में रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। बात करनी है लेकिन कंफ्यूजन में है, मतलब बात शुरू कैसे करे, आगे कहे क्या, किस तरह से क्या क्या कहना चाहिए, इस बात के बारे में प्रिपरेशन की जा रही है। और ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शुरुआत करे तो कैसे करे, लेकिन बातचीत तो करनी है, ये तो पक्का है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब यहाँ पे भी है मिथुन राशि और तुला राशि और कुंभ राशि। तो अगर ये एयर साइन के है तो ये काफी ज्यादा कम्युनिकेटिव रहते हैं, यानी कि आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप दोनों मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम शायद ये पर्सन ही है जो सामने से बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस हो, कॉल हो, पर्सनली मिलना हो, इनकी बातें शायद एक के बाद एक शुरू ही रहती है। एंडलेस टॉक इनकी तरफ से रहता है। लेकिन राइट नाउ अगर आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में है, किसी वजह से अगर ये बातचीत का सिलसिला बंद है, तो ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। यानी कि जैसे इनका रेस्टिंग मोड जब भी होता है, ये थोड़ी भी बहुत रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, स्पेशली नाइट के टाइम के वक्त। जैसे यहाँ पे ये पर्सन हाथ जोड़ के कुछ दुआ कर रहा है, कुछ प्रार्थना कर रहा है, वैसे ही शायद हर रोज ये ऊपर वाले से यही शायद मांगते रहते हैं कि बस एक बार उन्हें ये मौका मिले कि वो अपनी बात आपके सामने रख पाए। जैसे यहाँ पे 3 सॉर्ड है, उनका जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ये ब्लॉकेजेस उन्हें महसूस होते हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। फिर भी यहाँ पे जो साइड में एक सॉर्ड रखी हुई है वो ये रिप्रेजेंट करती कि रात को सोते वक्त भी मोस्टली इनके दिल में जो जज्बात होते हैं वो होता है आपसे कुछ बात शेयर करने का इनका मन। तो काफी ज्यादा तड़प तो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और शायद वो बात हो नहीं रही है, इस वजह से ये सामने से कोशिश करना चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करने की, यानी कि बात करने की। फिर है द स्टार, ये एक्वेरियस का साइन है, यानी कि कुंभ राशि। यहाँ पे भी हमने देखा कि जैसे एयर साइन काफी ज्यादा है, तो ये विश कार्ड है। तो ऑब्वियसली आपसे कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपके लिए इनके दिल में कुछ जज्बात है, प्यार है, कुछ सेक्सुअल डिजायर है, और साथ ही साथ ये सब क्यों है? क्योंकि ये आपके साथ अपना एक फ्यूचर देखते हैं। आप दोनों से जुड़ी कई सारी हैप्पीनेस की बातें हैं, जिसके बारे में काफी सारे विशेष हैं इनके दिलो दिमाग में, और वो विशेष
वो शायद आपको बोल नहीं पाते कि उन्होंने शायद आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर इमेजिन किया है, या फिर आपके साथ वो फ्यूचर को लेके क्या क्या सोचते हैं या सोचती हैं, ये भी शायद उन्होंने आपको बताया नहीं है। और जैसे यहाँ पे दोनों जग से ये पानी नीचे की तरफ बह रहा है, वैसे ही उन्हें शायद एहसास होता है कि प्यार उनकी जिंदगी में नहीं है, मतलब आपके सिवा वो प्यार उन्हें नहीं मिल सकता। और शायद इसी वजह से आपको पाने की, आपके प्यार को पाने की चाहत इनके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा है। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। ये जो हाथ में वैंड पकड़ के रखा है वो रिप्रेजेंट करता है इनकी पैशन को, काफी ज्यादा पैशनेटली फील करते हैं वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं। जैसे यहाँ पे भी ये जो कार्ड है वो वही रिप्रेजेंट करता है उनकी पैशन को, उनके सेक्सुअल डिजायर को, और उनकी जो जो इमोशंस है आपसे जुड़ी, जो चाहत की बातें हैं उनको। तो ये अपनी पैशन के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये आपकी दिशा में आगे की तरफ आएंगे, यानी कि एक्शन लेने का अब वक्त है, ये उन्हें एहसास हो रहा है। और अगर हमारा ये टॉपिक ही है कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो इट्स जैसे यहाँ पे एक थंब दिखाई दे रहा है कि यस ही इज रेडी, तो वो तैयार है आपसे बात करने के लिए। अब ये उनके ऊपर है कि एग्जैक्टली कब वो आप तक रीच आउट होते हैं, क्योंकि हम ये पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे, हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड भी विश कार्ड होता है, तो 2 बार विश कार्ड आया है। जैसे ये भी स्टार का कार्ड विश कार्ड है, और ये कप का कार्ड भी विश कार्ड है। तो चाहत तो है इन्हें आपसे कांटेक्ट करने की और आपसे बात करने की। जैसे यहाँ पे सब कप इन्होंने सजा के रखे हैं, और सिर्फ एक कप की कमी है ताकि ये 10 ऑफ कार्ड का कार्ड बन जाए, यानी कि 10 मतलब कंप्लीशन। तो ये अपने दिल की सभी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। और जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में इनके साथ कोई भी नहीं है, ये एक अकेला पर्सन है, तो वैसे ही लोनलीनेस की एनर्जी से राइट नाउ वो गुजर रहे हैं। जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन उन्हें एक अकेलापन महसूस हो रहा है, और उसी अकेलेपन से निकलने के लिए उन्हें पता है कि किसका उनकी जिंदगी में होना इम्पोर्टेंट है। तो शायद आपको बताना चाहते हैं कि ये दूरियां किस तरह से उनको तकलीफ दे रही है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, मतलब कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। जैसे 2 बार ये कप का कार्ड आया है, तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी आपके बारे में वो सोचते रहते हैं। जैसे यहाँ पे 7 कप में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, वैसे ही आपके बारे में जो भी ख्याल इनके दिलो दिमाग में आते हैं, इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो उमड़ने लगती हैं कि हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी चाहिए जिंदगी में, वो भी चाहिए। इस तरह के ख्याली पुलाव में ये ज्यादा खुद को खो देते हैं। डे ड्रीमिंग शायद ज्यादा हो जाता है, मतलब आपका ख्याल ही है जो इनको थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस में ज्यादा डाल देता है, और जिसकी वजह से ये उन्हीं इमोशंस में ज्यादा खो जाते हैं। मतलब शायद इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है कि हाउ मच दे थिंक अबाउट यू, लेकिन सोचते तो बहुत ज्यादा है। रिक्वेस्ट यू, तो अगर आप उनके ऊपर नाराज हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको एक रिक्वेस्ट करे कि एटलीस्ट प्लीज टॉक टू मी, एक बार सुन तो लो कि मुझे क्या कहना है या मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस तरह की शायद आपको कोई रिक्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस राइट नाउ, शायद उन्हें अपनी बात आपके सामने रखने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस महसूस हो रहे हैं, यानी कि अगर गलती इनकी है तो वो गलती मानते हुए किस तरह से आपको समझाना है ये भी शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा। सेपरेशन, आप दोनों के बीच में अगर दूरियां आ गई है, यानी कि थोड़ा बहुत एक दूरियों का सिलसिला चल रहा है, पिछले कुछ वक्त से अगर मैसेजेस भी एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, ना ही फोन कॉल हो रहे हैं, ना ही आप दोनों मिल रहे हैं, तो आपकी जो याद है वो काफी ज्यादा इस पर्सन को सता रही है, जिसकी वजह से शायद ये इस तरह से ऊपर वाले को भी रिक्वेस्ट कर रहे, बस एक बार मुझे मेरे पर्सन से बात करवा दो ताकि मैं अपनी बात उसके सामने रख दूं। तो इस तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है। नेक्स्ट इज सैड बिकॉज ऑफ यू, तो आप उनकी जिंदगी में राइट नाउ नहीं है, ये वो महसूस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के कार्ड में भी हमने देखा कि ये अकेले बैठे हुए हैं और 10 ऑफ कप्स का इंतजार किया जा रहा है। 10 ऑफ कप्स मतलब जहाँ पे एक कपल होता है, नेक्स्ट जनरेशन होती है और एक बहुत ब्यूटीफुल घर होता है, तो ये उनका सपना पूरा करना चाहते हैं वो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे सभी कप्स हैं लेकिन आप नहीं है, तो इसी वजह से ये सैड है यानी कि उदास है। नेक्स्ट है कम बैक, तो वो चाहते हैं
कि आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में दोबारा आए, यानी कि अगर इस रिश्ते में छोटा सा ब्रेक ले लिया आप दोनों ने, या फिर किसी बात की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हुई थी या फिर थोड़ा मनमुटाव हुआ था, तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो बातें खत्म हो जाएं और आप दोनों वापस से एक दूसरे की जिंदगी में आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं इस सेपरेशन की वजह से इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है या फिर हो रहा है, और उसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये समझ रहे हैं अपने दिल की रियल ख्वाहिशों को। जैसे ये सभी ख्वाहिशें उनकी पूरी हो रही हैं, लेकिन आपकी जो कमी है वो सबसे ज्यादा इनको महसूस हो रही है। और उसी कमी की वजह से जैसे यहाँ पे हमने ये देखा कि बाकी कप्स तो है, लेकिन एक जो प्यार का कप है, जो एस ऑफ कप भी आप कह सकते हैं या फिर 10 ऑफ कप्स, उस कमी की वजह से ये अधूरापन वो महसूस कर रहे हैं, और यही है उनके अंदर का हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज अंडरस्टैंड मी। तो आपको बात करके शायद ये बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार सुन लो कि मुझे क्या कहना है, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। तो इस तरह की अपनी बात आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।